तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का शिक्षा के प्लेटफॉर्म मिशन सिलेक्शन आरए पॉइंट में। मैं आज सीडीपी का अपना पहला क्लास लेकर आया हूं, जो कि इस समय सी टेट के एग्जाम का दौर चल रहा है और इसमें विभिन्न टीचरों के माध्यम से आप सभी को सीडीपी पढ़ाया जा रहा है। उनमें से मैंने कुछ बहुत ही बेहतर अपना एफर्ट डालने का प्रयास किया है, जिससे आप सभी को एक बेहतर शिक्षा और एक बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन प्रस्तुत कर सकूं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लेकर चलते हैं आप सभी को अपने उस एक्सप्लेनेशन की तरफ जो आप सभी को जरूरत है। सबसे पहले हमने सीडीपी का पहला चैप्टर लेकर आया हूं, जिसमें आप सभी को बताना है। तो मेरा टॉपिक है अभिवृद्धि। अभिवृद्धि का तात्पर्य है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब है कि ये हमारे शरीर की संरचना में विकास करता है, हमारी शारीरिक संरचना में विकास करता है और ये कुछ समय तक चलता रहेगा, उसके बाद में समाप्त हो जाएगा। जैसे अब इसकी बात कर ली जाए कि ग्रोथ शुरू कब होता है, तो ग्रोथ गर्भावस्था से लेकर के और लगभग 60-70 साल तक या 50 साल तक इसमें विकास होने की, ग्रोथ होने की क्षमता पाई जाती है। जो ग्रोथ होता है, बच्चा जन्म लेता है, यानी जन्म, अब देखो ये ग्रोथ शुरू कब से हुआ, जब से उसका निषेचन शुरू हुआ, यानी गर्भाशय में, तभी से शुरू हुआ। वो वृद्धा होगा, बच्चा है, बड़ा होगा, बालक होगा, फिर युवा होगा और युवा होने के बाद उसकी एक समय सीमा आएगी, जो शादी विवाह आदि प्रोसेस होते हैं। उसको होने के बाद में ग्रोथ स्थिर हो जाएगा, यानी इससे आगे नहीं जाएगा। फिर वो क्या होगा, वृद्धा होगा और एक ऐसा समय आएगा जब उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह प्रक्रिया है अभिवृद्धि का, यानी ग्रोथ का। कहता है जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है, उसे वृद्धि कहते हैं। वृद्धि का मतलब हमारे शारीरिक संरचना में और आकार में क्या होना, विकास होना। तो यही प्रक्रिया वृद्धि कहलाता है। When your body structure or shape start growing, this is known as growth. इसे ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। इन दोनों के बीच में भैया विभिन्नता है। जैसे अगर बात कर लें तो अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने की प्रोसेस नहीं है, परंतु जो विकास है भैया, ये जीवन पर्यंत चलने की प्रक्रिया है। विकास पूरे जीवन चलता है। इसलिए इसमें क्या होता है, विकास क्या होता है, मेंटल, यानी दिमागी रूप से लोग सोचते हैं, मेंटली प्रेशर होता है और इसमें सोचते हैं। तो इसलिए अगर अभिवृद्धि का प्रश्न आ जाए तो तुम लोग बता सकते हो कि अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, जबकि विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। इंसान कहीं ना कहीं सीखता ही रहता है, जीवन भर सीखता है और सीखने की क्षमता कम नहीं होती है। हम लोग हैं तो क्लास में जब भी पढ़ाने आते हैं तो कहीं ना कहीं अपने विद्यार्थियों के माध्यम से जरूर कुछ ना कुछ सीखते हैं और ऐसी चीजों को हम लोग सीख जाते हैं। पर हम अध्यापक हैं तो भैया उनसे शेयर तो कर नहीं सकते, हकीकत आप लोग को बता रहे हैं। तो हम जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं। इस प्रकार से हमने इस चित्र में दिखाया है कि इंसान की जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो जीवन पर्यंत इंसान सीखते रहते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है हमारा, क्या बनेगा कि परिपक्वता किसे कहते हैं, है ना, यह प्रश्न बन जाएगा। तो विकास को, यानी जो हमारे शरीर में विकास होता है, इसमें चलिए हम इसको पढ़ते एक बार। जब हमारे शरीर, जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है, उसे विकास कहते हैं। अच्छा, प्रश्न हमारा क्या बनेगा कि विकास किसे कहते हैं। तो विकास सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक जो हमारे विकास हो, उसी को क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। और यही प्रक्रिया हमारा परिपक्वता आ जाएगा। ठीक, तो इंसान में मैच्योरिटी, परिपक्वता को इंग्लिश में कहते हैं मैच्योरिटी। मैच्योरिटी की बात कर ली जाए तो इंसान में जब संपूर्ण रूप से सभी चीजों का विकास हो जाता है, कौन कौन से, परिपक्वता किसे कहते हैं, तो बता दो, जब सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक पक्षों का विकास हो जाए, उसी प्रक्रिया को परिपक्वता कहते हैं। इंसान परिपक्व हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद इंसान सीखता ही रहता है। अब हम लोग अभिवृद्धि को देखते हैं। चलिए, अभिवृद्धि पे क्या है
अभिवृद्धि कह रहा है कि अभिवृद्धि बाह्य होता है। अभिवृद्धि कैसा होता है भैया? अभिवृद्धि बाह्य रूप से, यानी अभिवृद्धि यानी वृद्धि को हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ग्रोथ इज एक्सटर्नल लेवल, जैसे उसकी किसी इंसान की हाइट बढ़ रही है ना, मोटापा बढ़ रहा है, तो उसको लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग विकास की बात करें तो ये आंतरिक होती है। आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। सर पर आंतरिक कैसे? किसी के माइंड में क्या सोच रहा है उसका हम लोग गणना नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाह्य कब होगा? जब वो प्रेजेंटेशन करेगा। जैसे हम आप लोग के सामने बता रहे हैं तो इसका प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो हो गया बाह्य, यानी आप लोग इसको देख रहे हो, है ना, तो अब गणना कर सकते हो कि गुरुजी को नॉलेज है या नहीं है ना। अब आते हैं हम लोग वृद्धि पर। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाता है, एक इसकी समय सीमा होगी, उसके बाद रुक जाएगा। लेकिन अगर हम विकास की बात करें, भैया जीवन भर चलता रहता है। क्या होता रहता है? विकास होता है, ये जीवन भर चलता रहता है। डेवलपमेंट कंटिन्यूअस थ्रोज आउट ऑफ आवर लाइफ, यानी कहता है जो विकास है वो जीवन भर चलता रहता है, बट ग्रोथ नहीं चलता है। इसका क्या होता है? एक टाइम स्पैन होता है, ठीक, स्पैन, टाइम स्पैन होता है, वहीं तक चलेगा, उसके बाद रुक जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलते हैं। जो वृद्धि होता है वो क्रम से नहीं चलता है, कभी घटता है तो कभी बढ़ता है। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो 8-9 साल तक बहुत तेज बढ़ते हैं, उसके बाद उनका वृद्धि रुक जाता है। क्या होता है? हाइट में बढ़ाव रुक जाता है। फिर वो जब 13-14 साल के हो जाएंगे तो उनके पेरेंट्स, आसपास के लोग कहने लगते हैं कि शायद इनका लड़का नहीं हाइट बढ़ेगा, छोटा हाइट का होगा। फिर अचानक से वो बढ़ने लगते हैं। तो 18 साल लगभग क्राइटेरिया माना है साइंस के अनुसार कि 18 साल तक बच्चे बढ़ते हैं। तो अब इसमें वृद्धि जो होती है वो घटती और बढ़ती रहती है, कभी ज्यादा बढ़ेगी तो कभी घट जाएगी, तो मतलब रुक जाएगी और उसके बाद बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है, ये घटती बढ़ती रहती है। परंतु अगर विकास में हम बात करें तो विकास एक निश्चित क्रम में चलता है। विकास किसमें? निश्चित क्रम में चलता है। उदाहरण, हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास, यानी जितना हम चाहेंगे उतना विकास हम लोग कर सकते हैं। अगर समाज से हम लोग सीखें तो बहुत सारी चीज सीख सकते हैं, तो हमारा सामाजिक विकास के अंतर्गत आएगा। और हम लोग जितना सीखना चाहें उतना सीख सकते हैं। जैसे हमें पढ़ाई करना है, ठीक, तो हम लोग जितने मात्रा में पढ़ाई करेंगे उतना विकास कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे तो कहां से विकास करेंगे? तो इसका कोई निश्चित सीमा नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आगे हम लोग प्रवेश करते हैं। अब देखो, ये मैं पढ़ा रहा हूं और इसके साथ साथ में आप सभी को हम 5, 6, 7, 8 या जितना पढ़ा देंगे उतना हम PYQ भी लेकर आएंगे, ठीक, इसे संबंधित। तो अब हमारा वृद्धि का और बात कर रहा है कि हम लोग भैया वृद्धि का मापन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वृद्धि जो है, वृद्धि का मापन किया जा सकता है, यानी वृद्धि को मापा जाता है। क्या किया जाता है? वृद्धि का मेजरमेंट किया जा सकता है। मेजरमेंट इंग्लिश में सुन लो ताकि उसमें आता है मेजरमेंट। तो वृद्धि का हम लोग मेजरमेंट करते हैं। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, ग्रोथ को हम माप सकते हैं, ठीक। जबकि विकास जो होती है भैया उसको सीधे सीधे नहीं मापा जा सकता है, उसको सीधे सीधे नहीं मापा जाता है, बल्कि इसके सामाजिक विकास या नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते हैं। हम केवल इसको, इस विकास को क्या कर सकते हैं? हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। अगर हम बात करें सामाजिक विकास का, नैतिक विकास का, तो सामाजिक विकास और नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते हैं, लेकिन मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। क्या समझे? इसी को कहते हैं डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। इसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। और सोशल मॉरल डेवलपमेंट, यानी सोशल और मॉरल डेवलपमेंट है, इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, बट लेकिन मेजर्ड हाउ योर मेंटल डेवलपमेंट, हमारा मेंटली डेवलपमेंट कितना होता है उसको हम लोग माप सकते हैं, है ना, उसका मापन किया जा सकता है जी। अब अगला हमारा टॉपिक आता है कि वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है। ग्रोथ इज ओनली क्वांटिटिव, केवल ही क्या होती है? क्वांटिटिव होती है, यानी परिमाणात्मक होता है। हाँ, तो कह रहा है वृद्धि केवल परिमाणात्मक होता है, यानी क्वांटिटिव होता है। और ग्रोथ जो होता है ये भैया परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, यानी क्वांटिटिव और कौन सा? क्वालिटिव, ठीक, क्वांटिटिव और क्वालिटिव, यानी इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों होता है विकास का।
तो इस तरह से पूछा इंग्लिश में, इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि सीटेट इसका क्या होता है कि परिणात्मक गुणात्मक को और भी कुछ कहा जा सकता हो, तो इंग्लिश जान के रखो, ताकि इंग्लिश में क्या होता है कि उसमें चेंजिंग ज्यादा फेर बदल नहीं होता है। ठीक, आगे है हमारा विकासी, कह रहा है वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है। अगर किसी इंसान का वृद्धि हो रहा है तो उसका विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। ये यानी निश्चित नहीं है। जैसे कोई बच्चा है, उसका हाइट नहीं बढ़ रहा है, तो कोई निश्चित नहीं कि उसका विकास भी ना हो। ठीक, ये चीजें। और या किसी की हाइट बहुत बढ़ गई, तो छोटा बच्चा था कम उम्र का, और कम उम्र के बच्चे की हाइट बहुत सारे बच्चों की बहुत जल्दी बढ़ जाती है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसका विकास भी हो जाए, है ना। जब कोई आदमी मोटा होता है, होता जा रहा होता है, यानी जब कोई आदमी मोटा होता है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु जरूरी नहीं है कि उस मोटापे के साथ साथ में उसका क्रियात्मक विकास भी हो। क्या हो? विकास हो। चलिए अब हम लोग विकास को देखते हैं, है ना। विकास पे भैया चर्चा खूब ढेर सारा होता है, क्योंकि चुनाव में भी खूब विकास हुआ है ना। तो चुनाव में लोग खूब विकास किए हैं कि हम ये करा देंगे, वो करा देंगे, ये वैकेंसी देंगे, इतनी वैकेंसी देंगे। और हमारे यूपी में आज तक सन 2019 के बाद 19 की वैकेंसी आई थी ना, एक 19 की वैकेंसी आई थी, 18 के बाद 19 की वैकेंसी 69,500 वाली वैकेंसी आई तो थी शायद, 18 में आई थी। 68,500 वाली 18 में आई थी, उसके बाद 69,000 वाली जो वैकेंसी आई थी, हाँ, तो ये 18 में वैकेंसी आई थी, जो फाइनल 20 उसमें कहीं जाके हुआ था। तो उसके बाद से यूपी में वैकेंसी नहीं आ रहा है। ठीक, तो चुनाव का जब दौरा होता है तब लोग बहुत ढेर सारी बातें मारते हैं कि अब वैकेंसी हम दे देंगे, ये कर देंगे, लेकिन आज तक वैकेंसी आई नहीं है। सब बच्चे बैठे हैं, परेशान हैं। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं विकास पे। अब हम लोग विकास की बात करें तो ये वृद्धि के बिना हो सकता है। अगर देखो बहुत सारे लोग का हाइट वाइट नहीं बढ़ता है, लेकिन उसके बिना भी वो जीनियस होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। जैसे शिवाजी की बात कर लो, मराठा थे एकदम से, है ना। तो क्योंकि आगे रहा है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई और भार नहीं बढ़ता है। जैसे हम ही को ले लो भैया, हमारा हाइट बहुत ऊंचा नहीं है ना, लेकिन विकास हुआ है मेंटली। ठीक, तो कह रहा है कि नहीं बढ़ता है, परंतु नैतिक विकास और सामाजिक विकास और बौद्धिक विकास अवश्य होता है। ठीक, समझे कि नहीं समझे? डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट ग्रोथ आल्सो। सम पीपल मे नॉट ग्रो इज शेप एंड हाइट, बट देयर इज डेवलपमेंट इन दियर मॉरल सोशल डोमेन। ठीक, यानी उनका सामाजिक विकास होता रहता है। शरीर की विकास ना हो, ऊंचाई ना हो, भार ना बढ़े, लेकिन सामाजिक विकास, नैतिक विकास तो होगा ना भैया। समाज में कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या चीजें करना है। चलो आगे हम लोग प्रवेश करते हैं। ये देखो, अब हम बात कर ले परिपक्वता की। किसकी बात कर ले? परिपक्वता। यानी कुछ बच्चों का क्या होता है कि अपने एक समय या उम्र आने से पहले पहले बहुत मैच्योर हो जाते हैं, बहुत परिपक्व हो जाते हैं। इसलिए मैं एक चित्र इसमें बना के रखा हूं परिपक्वता के ऊपर। जैसे मैच्योरिटी की बात करें, कौटिल्य की बात करें। किसकी बात करें? हम कौटिल्य का बात कर रहे हैं। कौटिल्य का पिक्चर, जैसे ये कौटिल्य है, इस बच्चे को गूगल बॉय के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? गूगल बॉय। असल में इसे गूगल बॉय क्यों कहा गया? क्योंकि ये बहुत परिपक्व बच्चा है। क्या है? बहुत ही परिपक्व बच्चा है। यानी ये अपने कम उम्र में बहुत सारे ज्ञान को अर्जित कर लिया, इसी को कहते हैं परिपक्वता। और ये दो प्रकार से होते हैं। नंबर एक बात, एक तो अनुवांशिक हो सकता है, अनुवांशिक विन्यास, है ना, जिसे जेनेटिक डेवलपमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक, यानी लोग को मां बाप से पीढ़ियों से मिल जाए। और दूसरा क्या होगा? अनुवांशिक, या फिर कोई जरूरी नहीं है कि अनुवांशिक पर निर्धारित हो, यानी पूर्व। अच्छा, आप लोगों ने मेंडल के नियम को पढ़ा होगा। मेंडल के नियम में बताया गया है कि जैसे मेंडल जी ने मटर के दाने पे शोध किया था। किस पर किया था? मटर के दाने पे। उनके माता पिता सांवले हैं, तो उनका बच्चा भी सांवला हो। दादा का गुणसूत्र ट्रांसफर हो जाता है ना, परदादा, ताकि पुरुषों में उनके पिता का और स्त्रियों में उनकी नाना नानी का गुणसूत्र होता है, यानी बच्चों में। तो अब ये देखो, पूर्व निर्धारित, यानी पहले से किसी का अगर गुणसूत्र रहा हो, वो भी इनके अंदर आ सकता है। तो ये हो गए जीनियस व्यक्ति। इसीलिए कहा गया परिपक्वता नहीं मैच्योरिटी। तो कहता अनुवांशिक विन्यास पे या उसे पूर्व निर्धारित प्रकट होने वाले उस पे माना जाता है। यह प्रोसेस क्या कहलाता है? मैच्योरेशन कहलाता है। या हेरिडिटी से रिलेटेड होता है, हेरिडिटी से, या बड़े होने पर मैच्योरिटी आती है। कुछ लोग जो बड़े होते हैं उनमें मैच्योरिटी आती है, इस बच्चे में बड़े ना होने पर भी मैच्योरिटी आ गई, है ना।
अचानक, अब इनके किसी दादा में रहा होगा, है ना, वो इनमें ट्रांसफर हो गया। क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। वैसे इसके दादा को भी बताया जा रहा है कि बहुत जीनियस है। अब हम लोग आते हैं विकास के आयाम पर, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। इसको विकास के आयाम को कहते हैं डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। चलिए विकास की बात करते हैं। तो विकास क्या होता है? विकास बहुआयामी होता है भैया। क्या होता है? विकास बहुआयामी होता है, यानी मल्टी डायमेंशनल होता है। क्या होता है? विकास बहुआयामी को कहते हैं मल्टी डायमेंशनल। और देखो, मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है मल्टी डायरेक्शन, यानी वो किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। और ये कौन आएंगे? जैसे शारीरिक विकास, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शारीरिक विकास और गत्यात्मक विकास। विकास कितने? विकास के दो आयाम होते हैं, जिसे कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट एंड मोटर डेवलपमेंट। ठीक, यानी शारीरिक विकास और गत्यात्मक विकास। चलिए इसमें हम चर्चा कर लेते हैं। क्या चर्चा करना है? आइए बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक, जैसे गत्यात्मक विकास, हड्डियां, है ना, जैसे मसल्स, हड्डियां, है ना, इन पे बात कर लें कि गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक विकास यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से ही जुड़ा होता है। ठीक, यह मसल्स, हड्डियों की क्षमता या उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। अच्छा, ये सारी चीजें जो होती हैं वो किस पर डिपेंडेंट करती हैं? बच्चों के शरीर पर, यानी उनकी सारी क्षमता, मसल्स, हड्डियां आदि को मजबूत करने का कार्य करती है, यानी फिजिकल डोमेन जो हो जाता है। ठीक, आगे, या फिर गत्यात्मक मोटर डेवलपमेंट, ये भी दो प्रकार के होते हैं। इनके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। मोटर डेवलपमेंट की बात कर रहा है, जैसे गमक विकास, बालकों के चलने, दौड़ने, भोजन करने विकास में ही शामिल होता है। यानी बच्चों का खेलना, कूदना, दौड़ना आज चीज किसमें शामिल है? विकास में शामिल है। किसमें शामिल है? विकास में शामिल है। बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, तो इनमें शामिल है। अब ये विकास कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अगर हम विकास के आयाम की बात कर लें तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फाइन मोटर स्किल, एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। अब हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर? फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर स्किल के ऊपर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि फाइन मोटर स्किल किसे कहते हैं और ग्रॉस मोटर स्किल किसे कहते हैं। चलिए, फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल में क्या होता है कि फाइन मोटर स्किल जो होता है, इसमें बच्चे अपने शरीर के अंगों का ज्यादा उपयोग नहीं करते हैं। यानी समझ लो लूजर, जैसे लिखना, धीरे धीरे लिखना, रोटी को तोड़ना, है ना, ये फाइन मोटर स्किल में आएगा। किस में आएगा? ये हम चित्र के माध्यम से समझाता हूं। जैसे फाइन मोटर स्किल क्या आ जाएगा? ये लिखना या कोई चीज कलरिंग करना। क्या करना? कलरिंग करना, जिसमें हमारे, अभी अच्छा देखो, जिसमें मैं अपने माध्यम से समझा दूं कि जिसमें हमारे मसल ज्यादा वर्क ना करते हो वो फाइन मोटर स्किल कहलाता है। कैसे? लिखना, अब लिख दिए भैया धीरे धीरे। कलरिंग करना, कोई चीज चित्र ड्रा करना, है ना, बनाना, चित्र को बनाने लगे। ठीक, राइटिंग करना, यहां भी आ गया। पेंटिंग करना, है ना। ब्रेकिंग, बच्चा देखो चपाती को तोड़ रहा है ना, रोटी को तोड़ रहा है। तो इन चीजों को क्या कहते हैं? फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आएगा। ग्रॉस मोटर स्किल भैया, जो ग्रॉस मोटर की बात कर ले, ग्रॉस मोटर स्किल में हमारे शरीर के अंग ज्यादा कार्य करते हैं। क्या करते हैं? ज्यादा कार्य करते हैं। क्यों सर? जो ग्रॉस मोटर स्किल होता है उसमें हमारे शरीर के अंग ज्यादा कार्य करते हैं। जैसे अब देखो, बच्चा दौड़ेगा ना तो पूरा शरीर, स्विमिंग करेगा तो पूरा शरीर एक्टिव होगा। दूसरा, जंपिंग करना। अभी हमारे यहाँ क्षेत्रीय मेला, श्रावस्ती जिला का मैं रहने वाला हूँ, और हमारे श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट में एक क्षेत्रीय मेला पड़ता है जिसका नाम सीताद्वार है। और सीताद्वार में मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे जंपिंग कर रहे थे, तो हमने इस टूल को ले लिया और अपने इसमें ऐड कर दिया। इसमें भी क्या आ जाता है? ग्रॉस मोटर स्किल आता है। रनिंग करना, सुबह सुबह वॉकिंग करना, इसमें सारे देखो सारे मसल्स एक्टिव हो जाते हैं। क्या होते हैं? सारे मसल्स एक्टिव हो जाते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ग्रॉस मोटर स्किल। दौड़ना, जंप करना, गेंद को पकड़ना। और फाइन मोटर स्किल में ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक, केवल आलसी की तरह कार्य करना, स्लो मोशन में एक्टिव थोड़ा होता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में एक्टिव नहीं होते हैं, है ना। अब हम लोग आते हैं मानसिक विकास। देखो चलिए बात करते हैं मानसिक विकास
या संज्ञानात्मक विकास, जिसे मेंटल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। ये मानसिक विकास जो हमारे बौद्धिक विकास होता है उसी को क्या कहते हैं, मेंटल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मानसिक विकास को कहते हैं मेंटल डेवलपमेंट और संज्ञानात्मक विकास को कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सामाजिक विकास को कहते हैं सोशल डेवलपमेंट और संवेगिक विकास को कहते हैं इमोशनल डेवलपमेंट, यानी इमोशन। अब देखो, जो समाज से जुड़े हो, यानी हमारे संज्ञानात्मक अपनी खुद की विकास करना हो तो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आ जाएगा। जो समाज से हमें कोई चीज सीख कर लेते हैं तो सामाजिक विकास कहलाएगा। इमोशनल यानी कि हमसे जुड़ा कोई इमोशन हो, क्या हो, इमोशन जुड़ा हो तो उसे इमोशनल। नैतिक यानी मोरल डेवलपमेंट, यानी हम लोग नैतिकता कैसे सीखते हैं, क्या गलत है क्या अच्छा है, इसके बारे में आगे हम लोग नैतिकता पे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आता है भाषा का विकास यानी लैंग्वेज, भाषा का विकास। भाषा का विकास कई तरह से होते हैं, हम लोग समाज से सीख करके सीखते हैं। अब जिस समाज में रहोगे भैया वैसे ही भाषा सीख पाओगे। अब अगर क्या नाम है ठेठ ऐसे स्थान पे हम लोग पहुंच जाएं जहां के लोग बिल्कुल अशिक्षित हों, ठीक गंवार हों, तो वहां पे क्या होगा, वो लोग अपनी भाषाओं का प्रयोग करेंगे एक तरह से। इसीलिए शिक्षा सबसे उपयोगी है। इसीलिए अध्यापक को क्या होना चाहिए, बहुभाषी होना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन में बताया गया है कि अध्यापक को, अब सीटेट में अगर हम लोग को पेपर देना है, हम लोग पेपर दे रहे हैं, तो क्या करेंगे सबसे पहले कि बच्चों को तो हम लोग गलत कर ही नहीं सकते। दूसरी टॉपिक, भैया बच्चा अगर गलत है तब तो सीटेट में आप फेल हो। बच्चे को हमेशा पॉजिटिव मान लो, चाहे जो कर रहा हो, चाहे दीवार में खरोद रहा हो या दीवार पे पेंट से लिख रहा हो, वो लिख रहा है तो बच्चा का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, वो सीख रहा है कोई चीज लिख करके। आप उसे डांट दोगे तो वो चीज खत्म हो जाएगा ना। इसलिए हमें क्या करना है, बच्चे को हमेशा पॉजिटिव बना के चलना है। ये भाषा का विकास है ना। हम लोग भाषा सीखते हैं, क्या करते हैं, समाज से सीखते हैं। जैसे क्या होता है कि हम लोग भी किसी के सीखते हैं, फलाने ऐसे बोल रहे हैं तो हम भी ऐसे बोलना सीखें, ठीक। आगे अब हम लोग आते हैं किस पर, बाल विकास के सिद्धांत, ठीक। बाल विकास के सिद्धांत का हम लोग प्रयास करते हैं। जैसे समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। इसमें क्या होता है, इसमें बताया जाता है ये कि अगर समान विकास, इंसान है तो उसमें इंसान की तरह विकास होगा, हाथी है तो हाथी की तरह विकास होगा, जिराफ है तो जिराफ की तरह विकास होगा। तो इसमें समान प्रतिमान, इंसान का बच्चा इंसान की तरह विकास करेगा। किसके जैसे विकास करेगा, इंसान का बच्चा है तो इंसान जैसे विकास करेगा ना, और हाथी का बच्चा है तो हाथी जैसे विकास करेगा, जिराफ का बच्चा है तो जिराफ की तरह विकास करेगा, ठीक। ये समान प्रतिमान आ जाएगा। उदाहरण के लिए मानव, हाथी, जिराफ एक्सेट्रा। अब कह रहा विकास की दिशा का सिद्धांत। देखो विकास की अगर दिशा का सिद्धांत हम लोग बात कर रहे हैं, ये समान प्रतिमान का सिद्धांत हो गया। दूसरा है विकास की दिशा का सिद्धांत। अगर विकास की दिशा का सिद्धांत का हम लोग बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, मास्क अधोमुखी और दुर्भिमुखी, जिसे कहते हैं क्या, सिफेलोकोडल और प्रेक्समोडिस्टल। सिफेलोकोडल और प्रेक्समोडिस्टल कहते हैं। सिफेलोकोडल वो कहलाता है भैया जो सिर से पैर की तरफ चलता है। किधर की तरफ, सिर से पैर की तरफ। अगर सिर से पैर की तरफ चलता है तो सिफेलोकोडल। ये बोर्ड एग्जाम में, उसमें क्या नाम है, सीटेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये प्रश्न सीटेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विकास के आयाम की कितनी दिशाएं होती हैं, तो दो। कौन से, सिफेलोकोडल और प्रेक्समोडिस्टल। अब अगर सिफेलोकोडल पूछ लिया जाए कि सिर से पैर की तरफ चलने वाला विकास कौन सा विकास कहलाएगा, ऑप्शन दे दिया जाएगा, सिफेलोकोडल और प्रेक्समोडिस्टल, और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल दिए रहेंगे। तो आप लोग लगा दो किस पे, तुरंत ठोक दो सिफेलोकोडल। और जो पैर से सिर की तरफ चलता हो, है ना, या पैर से मध्य से, तो उसे क्या कहते हैं, यानी प्रोक्सिमोडिस्टल या दुर्भिमुखी विकास कहते हैं, ठीक। समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं कि विकास कितने प्रकार के, दो प्रकार के, सिफेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल। यानी कि हिंदी में जैसे मास्क अधोमुखी और दुर्भिमुखी। हिंदी थोड़ा पढ़ने में इतना हार्ड लगता है और इंग्लिश का पढ़ने में आसान लगता है। चलिए भैया आगे हम लोग प्रवेश करते हैं टॉपिक पे। अब आता है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता का सिद्धांत कह रहा है विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, यानी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। केवल इसमें क्या होती है, कभी कभी विकास मंद होती है तो कभी कभी तेज होती है, ठीक। और ये कब से कहलाती है, होम टू टॉम,
होम टू टॉम, यानी मां के गर्भ से लेकर के और मृत्यु तक चलने वाली अवस्थाएं होती हैं। कब तक होती हैं? गर्भ से लेकर के, मां के गर्भ से लेकर के। विकास मां के गर्भ से शुरू होता है और कब तक चलता रहता है? जब तक कि इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक विकास चलता है गुरु। आगे हम लोग अब आता है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ जर्नल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। ठीक, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है? इसमें इंसान को यह सिखाया जाता है सामाजिक तौर तरीके, विशिष्ट क्रियाएं समान रूप से, कि आपको कैसे जीवन जीना है, कैसे चलना है, कैसे समाज में बैठना है। तो ये सामान्य विशिष्ट क्रियाएं, ये सबको आ जाता है अपने आप। सामान्य बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता, सिखाना पड़ता है किसी को? नहीं सिखाना पड़ता है, ये अपने आप से आ जाता है। कैसे? ये अपने आप से आ जाता है हर इंसान में। जैसे बैठना, उठना, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, ये सारी प्रक्रियाएं इंसान को अपने आप से आ जाता है। यानी इसमें कोई चीज हमको बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता है। ये सामान्य, इसलिए सामान्य प्रक्रिया कहलाएगा। सामान्य प्रक्रिया क्यों कहलाएगा? क्योंकि वह प्रक्रिया जो सामान्यता या आसानी से हम सीख लेते हो, किसी की सहायता ना लेनी पड़ती हो, सभी में एक समान तरीके से सीखा जाता है, यह सामान्य प्रक्रिया कहलाता है। ठीक, लेकिन असामान्य वो हो जाएगा जो किसी में अलग है, हटके है, वो हटके कोई कार्य कर रहा है ना, तो असामान्य हो जाएगा। समान वो होगा जो सभी लोग एक जैसे कार्य करते हो, तो समान। अब बच्चा अब आता है पूर्वानुमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रीडिक्टिबिलिटी। ठीक, अभी कहता है विकास का पूर्वानुमान कहलाता है। विकास पूर्व अनुमान होता है, विकास का पूर्वानुमान होता है, क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में चलेगा। चलिए इसको एक बार और बोलते हैं कि विकास पूर्वानुमान होता है। हम पहले ही इसका अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में चलेगी। ठीक, कि बच्चा होनहार होगा या कम बुद्धि का। लेकिन ऐसा भी अनुमान लगाना गलत है ना? यह अनुमान लगाना गलत है। क्यों? स्पेयरमैन के बुद्धि से हिसाब से, स्पेयरमैन के, हाँ। तो लेकिन हम इस पे वो नहीं कर सकते हैं, किसी बच्चे को हम ये सब नहीं कह सकते हैं कि ये उसने बताया है कि ये शिक्षक बनेगा कि नहीं। हाँ उसे, लेकिन इस चीज का हम लोग निराकरण नहीं कर सकते हैं पहले से। आकलन बहुबुद्धि का सिद्धांत है, हम लोग इस पे आकलन पहले नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्लास में पढ़ने में नहीं तेज होते हैं, तुम गधे हो, तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, है ना? और वही बच्चा क्या हो जाता है? डीएम बन जाता है, एसडीएम बन जाता है ना? तो ये बहुबुद्धि के सिद्धांत के आयाम में है, इसको हम बाखूबी चर्चा आगे करेंगे। ठीक, चलिए एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है? आगे भैया, एकीकरण का सिद्धांत, इसमें देखो क्या होता है एकीकरण के सिद्धांत में। एकीकरण के सिद्धांत में क्या कहता है? कह रहा है बच्चों में एकीकरण के गुण पाए जाते हैं। जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो एकीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? एकीकरण। छोटे बच्चों को आप सभी लोगों ने देखा होगा, छोटे बच्चे न्यूली बेबी बॉर्न होता है तो उसको कलम पकड़ा दो तो इतने उनके ग्रिप, इतने पंजे इतने मजबूत होते हैं कि जल्दी छोड़ेंगे नहीं। उनकी मुट्ठी को खोलना स्टार्ट करो, छोटे बच्चों के मुट्ठियों को ओपन करना स्टार्ट करो, जल्दी ओपन नहीं करते हैं, इतनी ग्रिप उनकी मजबूत होती है। ठीक, तो ये पूरा, और या फिर छोटे बच्चों को देखा होगा कि उनके सामने कुछ रखो तो झपट्टा मार के खाना शुरू करते हैं। क्या कर रहे हैं? झपट्टा मार के। ये नहीं कि हमको इस तरह से तोड़ के खाना है या कोई चीज ऐसी प्रक्रिया उनको नहीं मालूम होता है, इसलिए एकीकरण कहलाता है। अगर हम लोग बात कर लें, क्या बात करें, इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में, तो बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज होती है तो किसी में विकास की गति कम होती है। अच्छा, कैसे होता है इस पे भी हम लोग चर्चा कर लें। जैसे बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। जैसे बहुत सारे बच्चों में हेरिडिटी और क्या, एनवायरमेंट। चलिए अब इसमें चर्चा करते हैं। जैसे इंसान के अगर अच्छे घर में बच्चे पैदा हो जाएं, ठीक, और उनको एनवायरमेंटल फैक्टर और क्या, एनवायरमेंटल, जैसे कोई बच्चा किसी अच्छे घर में जन्म लेता है, उसे एनवायरमेंट और हेरिडिटी दोनों अच्छा मिल जाता है, तो उस बच्चे का विकास जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छा होगा। और कुछ बच्चे का अगर उनको हेरिडिटी भी अच्छा नहीं मिला और प्लस एनवायरमेंट भी अच्छा नहीं मिला,
तो उस बच्चे को क्या हो जाएगा, बुद्धि कम होगा। किसकी अपेक्षा, जो अच्छे घर में बच्चा जन्म ले लिया है उसकी अच्छा उसकी बुद्धि कम हो जाएगी। ठीक, जैसे अब कह रहा है इंटेलिजेंस, मोटिवेशन और क्या, इंटरेस्ट है। जैसे जिन बच्चों को काफी इंटेलिजेंट भी है, उनके पेरेंट्स इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा। या मोटिवेशन उनको रात दिन दिया जा रहा है कि भैया डॉक्टर तुम बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे। अब किसी बच्चे को रोज रोज डिमोटिवेट किया जा रहा हो, अरे तुम तो ये कर ही नहीं पाओगे, गधे हो, किसी लायक नहीं, तो शायद वो इतना डिमोटिवेट हो जाएगा कि वो कार्य करना छोड़ देगा, है ना। मोटिवेशन पे भी इंटरेस्ट, और अगर बच्चा अच्छे घर में जन्म लिया है तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, उसकी सभी चीजों की पूर्ति होगी तो वो इंटेलिजेंट होगा और उसको इंटरेस्ट भी काफी होगा। इस प्रकार से बच्चे अलग अलग होते हैं कि समाज से उनको किस प्रकार का क्या मिलता है, पर्यावरण मिलता है। अब उनको अच्छे पर्यावरण में मिलेगा तो अच्छे तरफ जाएंगे, अच्छा पर्यावरण नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, सिस्टम खराब हो जाएगा। तो इसी के साथ हम अपना क्लास क्लोज करते हैं और इसके आगे का क्लास में लेकर आते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो आप सभी लोग हमारे वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बस आपसे कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, शेयर कर दीजिए चैनल को, ताकि ढेर सारे लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। तो एक बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए हम आप सभी के लिए एक ये क्या नाम है अपना स्टडी प्लेटफॉर्म लेकर आएंगे और आप सबको मुफ्त बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर प्रोवाइड करवा देंगे। और बिल्कुल जितने भी हमारे पास नोट्स हैं या हमारे सहयोगी हैं, हमारे मित्र हैं, वो लोग इसको तैयार कर रहे हैं, पीपीटी बना रहे हैं, तो उन लोग को भी हम आप यदि आप लोग शेयर करोगे तो उन लोग को भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में।